हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक उठापटक की। अमेरिका, जिसे दुनिया लोकतंत्र के मक्का के तौर पर जानती है, आज उसी देश में लोग अपने राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लाखों लोग स्लोगन लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नो किंग्स, नो डिक्टेटर, नो ट्रम्प। देखिए, यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, वास्तव में यह अमेरिकी लोकतंत्र के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि वहां का संविधान वी द पीपल से शुरू होता है, जो इंडिया के प्रीएम्बल में भी पहले 3 वर्ड्स हैं, वी द पीपल, यानी कि जनता ही सर्वोच्च है। इस भावना से वहां का संविधान बना था। लेकिन ट्रंप जिस प्रकार से राष्ट्रपति बनने के बाद निर्णय ले रहे हैं, जिस प्रकार से वो विरोधियों पर कार्यवाही कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो मीडिया को दबा रहे हैं और जिस प्रकार से वे न्यायपालिका में सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं, इन सब कारणों से जनता के मन में एक भय, एक संदेह पैदा होता है कि क्या ट्रंप वास्तव में एक राजा की तरह, एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और यहीं से इस आंदोलन की सोच और नींव शुरू होती है। अमेरिका, जहां के लोग लोकतंत्र को बहुत बेहतरीन उदाहरण मानते हैं, शासन करने की बेहतरीन पद्धति मानते हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अमेरिका किसी राजा का देश नहीं है, ट्रंप को एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दी गई हैं। और उनका ये मानना है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो डोनाल्ड ट्रंप को रोकना होगा। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम देखें कि तो भारत में या दुनिया भर में लोकतंत्र की रक्षा की बात करने वाला अमेरिका अगर खुद राजा बनाने की पॉलिटिक्स में फंस गया है, तो इसके ग्लोबल असर क्या क्या होंगे। 21वीं सदी में क्या हम ये माने कि अमेरिका में सबसे बड़ा सत्ता संघर्ष जो आइडियोलॉजी बेस है वो शुरू हो चुका है। बात करते हैं ये ट्रंप के विरुद्ध नो किंग्स मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या रीजंस थे। तो देखिए, अमेरिका के लोग जो नो किंग्स मूवमेंट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बहुत सिंपल कहना है कि हमने किंगशिप को, यानी कि राजशाही को 1776 में ही उखाड़ कर फेंक दिया था और अब हम दूसरी राजशाही 2025 में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वास्तव में ट्रंप अपनी रैलियों में कई बार ऐसा बोलते रहे हैं कि वे जब भी प्रेसिडेंट बनेंगे, बनने से पहले की बात है, तो वो डिक्टेटर बनेंगे। लोगों ने शुरुआत में इसको एक राजनीतिक शैली का भाषण लिया, लेकिन उसके बाद जब वे राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज करी, ऐसे निर्णय लिए जिनकी वजह से लोगों के मन में भय और शंका दोनों पैदा होती है। कुछ उदाहरणों से मैं आपको ये बात बताता हूं कि कैसे यह डर फैला। सबसे पहली चीज, ट्रंप ने जो पहला कदम बड़े पैमाने पर उठाया वो था लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना पहला कदम, जिसकी वजह से लोगों के मन में डर आया। देखिए, ट्रंप ने कई बार न्यायपालिका को, मीडिया को और FBI तक को शट डाउन करने की बात ओपनली कही। वे ओपनली कहते हैं, आई विल पनिश माई पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। वे मीडिया को भ्रष्ट मीडिया कहते हैं और जनता में डर है कि ट्रंप इस प्रकार से प्रतिशोध की राजनीति जो कर रहे हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र की संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप या राजशाही की बू लेकर आ रहा है। दूसरा, अगर आपको याद होगा तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार ट्रंप के चुनाव न जीतने पर, जब पिछला चुनाव हुआ था जिसमें जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे, पहली बार इतिहास में सत्ता के हस्तांतरण में विवाद और हिंसा हुई थी और कैपिटल हिल्स में। और आपको याद होगा कि यह बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि सत्ता का ट्रांजिशन जो होता है, जो सत्ता का हस्तांतरण होता है, आप भारत में भी देखें, कोई भी पार्टी चुनाव जीते या हारे, लेकिन सत्ता के हस्तांतरण में कोई विरोध नहीं होता। आरोप लगते हैं कि आपने EVM है क्या, आरोप लगते हैं ये और वो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सत्ता का ट्रांजिशन हमेशा स्मूथ रहा, जो कि डेमोक्रेसी का एक बड़ा एसेंस है। और पिछली बार का यह अनुभव लोगों को अभी तक याद है कि ट्रंप हिंसा का रास्ता भी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए
अपनाते रहे हैं और अपना सकते हैं। इसके साथ साथ कोर्ट को लेकर के ट्रंप का जो रवैया है, न्यायपालिका को लेकर जो रवैया है, वह भी एक बहुत बड़ा डर पैदा करता है अमेरिकन सिटीजन्स के मन में। देखिए, अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप एज अ पर्सन की, तो उनके ऊपर 91 क्रिमिनल केसेस हैं। उन्होंने कई मामलों में कोर्ट की अवहेलना की है। जनता मानती है कि सरकार के लिए अगर कानून सबके लिए बराबर है तो ट्रंप कानून से ऊपर कैसे है। यह और इस आंदोलन में एक बात और भी ध्यान रखनी कि आंदोलन किसी पार्टी ने नहीं चलाया है। इस आंदोलन में छात्र हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सेना के रिटायर्ड वेटरन्स हैं, और ये सभी मिलकर के कह रहे हैं कि हम एंटी ट्रंप रैली कर रहे हैं, हम प्रो डेमोक्रेसी रैली कर रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रंप ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए जिन फैसलों ने वास्तव में पूरे लोकतंत्र की नींव को हिलाया, जैसे इमिग्रेशन बैन। इन्होंने अचानक कई देशों पर के नागरिकों पर इमिग्रेशन बैन कर दिया। अभी आपने देखा होगा वीजा के प्राइसेस डबल कर दिए। तो बेसिकली क्या है, जब लोगों को इस भावना से, फ्री मूवमेंट की भावना से, फ्री वर्ड की भावना से दूर किया गया, तो लोगों को डर लगने लगा। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर उन्होंने अपना व्यक्तिगत नियंत्रण स्थापित किया। अपोजिशन लीडर्स और पूर्व अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ट्रंप लोकतंत्र ही नहीं, इसके माध्यम से राजनीति कर रहे हैं बदले की। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को कंजर्वेटिव मेजॉरिटी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ट्रंप ने अपने समर्थक न्यायाधीश नियुक्त किए हैं, और जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि यह संविधान को प्राइवेट पावर में बदलने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने मीडिया को एनिमी ऑफ द पीपल घोषित कर दिया है। व्हाइट हाउस प्रेस असेस सीमित कर दिया गया है, और साथ ही साथ कई कर्मचारियों को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बताकर टारगेट किया जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो थ्योरेटिकली एक यूनियन एग्जीक्यूटिव थ्योरी है जो कि बताती है कि अमेरिका में राष्ट्रपति अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अदालतें और एजेंसीज को पूरे कमांड और कंट्रोल में ले रहे हैं, और इसी कारण लोगों को लग रहा है कि ट्रंप अमेरिका को राजशाही में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ट्रंप ने फेडरल एम्प्लॉयज को हटाकर लॉयल्टी बेस्ड अपॉइंटमेंट शुरू कर दिए। जो उनके लॉयल है उन्हीं के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। सरकार अब मेरिट बेस्ड नहीं बल्कि राजनीतिक वफादारी पर अपने काम कर रही है, अपना फंक्शन कर रही है। सिविल सर्विसेज में न्यूट्रलिटी और मेरिट को इग्नोर किया जा रहा है लगातार ट्रंप के द्वारा। इसके साथ साथ ट्रंप ने इमरजेंसी पावर्स का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। इस मामले में इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके ही उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं पूरी दुनिया को और दुनिया के ऊपर, और एक तरीके से वे इसके बहाने पूरी पावर को अपने हाथ में सेंट्रलाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा वाशिंगटन डीसी में, शिकागो में भी करने के प्रोसेस में, लेकिन वो फेडरल एजेंसीज के अंतर्गत पूरे प्लेस को ही कंट्रोल में, कमांड में ले रहे हैं। और यही दिखता है कि अगर इस तरीके से इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके और लगातार इमरजेंसी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक तरीके से अगर ट्रंप बिहेवियर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अथॉरिटेरियन रिजीम के अंतर्गत घुसने की या जाने की तैयारी है। देखिए, संभव है कि अमेरिका का जो लोकतंत्र है, एक गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास है, वो कहीं लोकतंत्र से हटकर व्यक्तिगत सत्ता मॉडल की तरफ जाता हुआ अमेरिकन पीपल को ही नहीं, भारतीयों को और पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। और अगर अमेरिका में ऐसा हो रहा है तो इसके ग्लोबल मैसेजेस बहुत क्लियर हैं, बहुत साउंड एंड क्लियर हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया को अथॉरिटेरियन एरा में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। आप भी इस मूवमेंट की जिस्ट को, इस मूवमेंट के इसेंस को समझ रहे होंगे, और आपको भी यह समझना चाहिए कि आपके देश में क्या वास्तव में इस तरीके से सत्ता में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी पसंद के लोगों को सत्ता के शीर्ष में बिठाना, न्यायपालिका पर कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्या ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? और अगर हो रही हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको किन मामलों में ऐसा लगता है कि अथॉरिटेरियन रिजीम सत्ता का एक सबसे प्रमुख शौक बनता जा रहा है, और ये वो सपना बनता जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। ध्यान रखिए, आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका में
जब नो किंग्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो अन्य देशों में भी अब इस तरीके की गतिविधियों की संभावना, और आपने देखे होंगे भारत में नहीं हुए लेकिन नेपाल में, बांग्लादेश में और कई देशों में जेनजी मूवमेंट्स हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता के उस केंद्रीकरण के खिलाफ है, जहां पर सत्ता हर तरीके के डिसीजन बगैर जनता की विल और विश के ले रही होती है। आप कमेंट अवश्य करिएगा, बिकॉज योर ओपिनियन मैटर्स, और यह आंदोलन बहुत ध्यान से फॉलो अप करते रहिएगा। इसके अपडेट्स मैं आपको जरूर देता रहूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा आपको जानकारी दे दूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे करंट के वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है, प्रतिज्ञा प्लस बैच हमारा जो P2I कोर्स होता है वो 2026 के लिए, 2027 के लिए और 2028 के लिए उपलब्ध है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। 25 अक्टूबर से इसकी क्लासेस शुरू होंगी शाम को 6 बजे से। हर एक ईयर के लिए अलग अलग क्लासेस चलेंगी। जो 2027 का बैच है उसकी फीस हमारी मात्र 19,999 रुपये है, और ये आपको तब पड़ेगी जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड याद रखिएगा, स्टडी IQ से आपको IAS का, PCS का या फिर जुडिशरी का कोई कोर्स स्टडी IQ का लेना है तो आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीके लाइव कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमेशा दिलाएगा। इसमें आपकी पूरी तैयारी प्री से लेकर इंटरव्यू तक, दैट इज P2I कोर्स है, कराई जाएगी विद रिवीजन, स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम्स, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप एटसेट्रा। तो देर मत कीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप रेगुलर अपनी स्टडीज में और ज़्यादा सफलता के करीब पहुंचते जाएं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।